विद्रोह की क्रांति हुई, उसके बाद पीएम ओली ने सत्ता छोड़ दी। ओली को बेदखल करने के बाद नेपाल की पॉलिटिक्स में एक नया चेहरा उभर कर आ रहा है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह, बेदाग छवि और यूथ की आवाज बन चुके बालेन शाह को अब नेपाल की सत्ता सौंपने की मांग हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें आपको मालूम पड़ेगा। नेपाल के शहर धधक रहे हैं। सड़कों पर लोगों की भीड़ का बेहिसाब आक्रोश है। जली हुई गाड़ियां, आग की लपटों से घिरे सत्ता और शासन के गलियारे। और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते नेता। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनकी कल्पना भी करना मुश्किल है। लेकिन इन्हीं डराने वाली तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ये भी है, नेपाल की नई उम्मीद की तस्वीर, जिनका नाम है बालेंद्र शाह। क्यों बालेंद्र शाह इस वक्त नेपाल के युवाओं की आवाज बन गए? क्यों नेपाल की सत्ता को लेकर उनकी चर्चा हो रही है, ये आपको समझाते हैं। बालेंद्र शाह की छवि बेदाग रही है। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2022 में बिना किसी पार्टी के समर्थन के काठमांडू के मेयर बने। 61,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। सिविल इंजीनियर से लेकर रैपर तक का सफर भी उन्होंने तय किया है। तकनीक की उन्हें अच्छी समझ है। उन्होंने जेन ज़ी आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है। यही नहीं, टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं में शामिल किया है। यानी बालेंद्र शाह सिर्फ एक नाम नहीं, एक उम्मीद है। एक ऐसा चेहरा जो नेपाल की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। काठमांडू के मेयर के रूप में उन्होंने जो काम किए वो मिसाल बन गए। बेदाग छवि, पारदर्शी शासन और युवाओं से जुड़ाव ने उन्हें जननेता बना दिया। जब देश संकट में है तो युवा उन्हें नेतृत्व सौंपने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे संदेशों के साथ बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाने की अपील हो रही है। तो काठमांडू में हिंसा की जो आग लगी उससे कई ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत को उपद्रवियों ने कल आग के हवाले कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत धधकने लगी। सिंह दरबार में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई सारे मंत्रालय चलाए जाते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि नेपाल का सारा राजकाज यहीं से चलाया जाता है। ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है। लेकिन सिंह दरबार को इतिहास उसका काफी रोचक है। 903 में बना सिंह दरबार एक शाही महल हुआ करता था, जो अब नेपाली सरकार के अधीन आता है। इस शाही महल को इसके नाम की वजह से शेर का महल भी कहा जाता है। किस तरह से इसे आग के हवाले कर दिया गया, ये इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये इतनी ऐतिहासिक इमारत धधक कर जल उठी। पहली तस्वीर आप देखिए, आग के शोलों से पूरी की पूरी इमारत घिर गई। किस तरह से सिंह दरबार में आगजनी की गई, प्रदर्शनकारियों ने कैसे इस ऐतिहासिक इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 9 सितंबर यानी पिछले कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या हाल उसका हुआ है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। 1903 में इसे बनाया गया था और 50 हेक्टेयर में फैला ये इमारत है। 1904 में एशिया का सबसे बड़ा लग्जरी पैलेस ये कहलाया।
इस वक्त हम सिंगदौर रोड पे हैं। ये वीआईपी इलाका है। अभी अपने आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर की तस्वीर दिखेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये देखिए हमारा, चूँकि अभी हमारा माइक आईडी दूसरे जगह और ये मोबाइल का सारा कवरेज दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये यहाँ पे बाइकें जो हैं ये जलाई गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और मेरे कैमरा पर्सन जूगल आपको बताएंगे, वो भी चोटिल हुए हैं। और आगे देखिए ये सारी देखिए बाइकें यहाँ पर जलाई गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर का ये प्रीमाइसेस है, जहाँ पर कि देखिए अभी पुलिस और आर्मी का फ्लैग मार्च यहाँ पे लगातार चल रहा है। ये देखिए बाइकें यहाँ पर जलाई गई हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको आगे दिखाते देखिए यहाँ पर अब कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर मलबा हटाने के काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं देखिए मलबा हटा रहे हैं। यहाँ पे सारी बाइकें जो थी वो जलाई गई थी और यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर आगे ये सिंगदौर है, यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे, काफ़ी कुछ हो गए थे और उसके बाद यहाँ पर आर्मी की तैनाती की गई है। तस्वीर यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आगे सिंगदौर है, जहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने तोड़ फोड़ की और ये वीआईपी इलाका आता है, काफ़ी पॉश इलाका है ये। यहाँ तक प्रदर्शनकारी घुस गए थे और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जम के आगजनी हुई, कल तोड़फोड़ हुई और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर का। वहाँ पर मेरे इस तरह से जो वकील है ये पहुँचे हुए, ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप इस तरह से यहाँ पर ये तबाही का मंजर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये सिंगदौर जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी यहाँ पर आर्मी और फोर्स की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। तो अभी जिस तरह से हमारे साथ भी बदसलूकी की गई, हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई, हमारा जो आई कार्ड था उसको छीन लिया गया, हमारे कैमरा पर्सन के साथ मारपीट की गई। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से और पूरी जाबाजी से। काफ़ी रिस्क भी है, आर्मी की मौजूदगी होने के बावजूद भी जो छोटे मोटे प्रदर्शनकारी हैं इक्का दुक्का इकट्ठा हो जा रहे हैं और वो मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। नेपाल की बात करें तो इस वक्त ये देश दो राहों पर खड़ा है, जहां एक रास्ता बदलाव यानी चेंज की ओर जाता है और दूसरा अराजकता की गहराइयों में। संसद जल चुकी है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, सड़कों पर जनरेशन जेड यानी जेन जी का गुस्सा उबाल पर है। सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन नेपाल को नया फ्यूचर, नया भविष्य देगा या और गहरा संकट? यह सवाल है। नेपाल की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं है, ये गुस्से की लहर है। संसद की दीवारों पर धुएं के निशान हैं। तो पूरा संसद भवन का प्रीमाइसेस था जो आपके हवाले कर दिया गया और राष्ट्रपति भवन के बाहर नारे गूंज रहे। कथित तौर पर नेपाल के युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में आग है, पुलिस की तैनाती भारी है, लेकिन डर नहीं। कैमरे हर कोने में हैं, लेकिन तस्वीरें सिर्फ एक कहानी कहती है, बदलाव की। ये आंदोलन सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ है। सवाल यही है, क्या ये आग नेपाल को जलाएगी या नया रास्ता दिखाएगी? We are against this movement and to bring a new Nepal for our good and youth people. क्योंकि इस वक्त नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास लिख सकता है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ जन आक्रोश अब सत्ता परिवर्तन तक पहुंच चुका है। युवा नेता रवि लाचमाने और बालेंद्र शाह उम्मीद की किरण बनकर उभरे। लेकिन सवाल है, क्या ये चेहरे सिर्फ प्रतीक हैं या बदलाव के नए केंद्र? सेना की मौजूदगी स्थिरता का संकेत है, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्योंकि नेपाल के सामने पहला संकट है विश्वास का।
क्योंकि जनता को नेताओं पर भरोसा रहा ही नहीं। दूसरा, संवैधानिक शून्यता। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सत्ता का कोई स्पष्ट विकल्प नहीं है। तीसरा, सेना की भूमिका, जो अब सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या नियंत्रण? चौथा, युवा नेतृत्व की मांग, जो पुरानी राजनीति को बदलना चाहता है। और पांचवां, संवाद की जरूरत, जहां सभी पक्षों को एक मंच पर लाकर समाधान की दिशा तय करनी होगी। ये आग सिर्फ ईंट, पत्थर या नारों की नहीं है, ये नेपाल की नई पीढ़ी की बेचैनी है। सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों के चौराहों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या लोकतंत्र सिर्फ सत्ता बदलने का नाम है या सच में जनता की आवाज सुनने का? जिस भरोसे की नींव पर संविधान खड़ा हुआ था, वही नींव ढह चुकी है। फैसला वक्त को करना है कि ये आग राख बनेगी या मशाल। नेपाल का भविष्य इसी मोड़ पर लिखा जाएगा।